और अब बात करेंगे भंग की काश्त के हवाले से। और भंग का नाम सामने आते ही रंग में भंग की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन भंग का नाम सामने आते ही मीम्स मुख्तलिफ किस्म की जहन में आती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जहन में आती हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होकर सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हमारी वफाकी हुकूमत ने भंग की काश्त करने की इजाज़त देने का फैसला किया है। और भंग की काश्त अब हुकूमत की निगरानी में होगी, जबकि निजी शोबे को इस मंसूबे में शामिल होने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मिसयूज़ भी किया जा सकता है अगर इस तरह की चीज़ों में एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी आ जाए। तो बहरहाल भंग जो है वो कैंसर समेत कई बीमारियों की अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें मरीज़ शदीद दर्द का शिकार हो जाते हैं। तो भंग की काश्त से अगले 3 साल में पाकिस्तान $1 अरब का ज़र मुबादला कमा सकता है। और जब ये हुकूमत ने ऐसे इस चीज़ की इजाज़त दी तो मैं ये बताना चाहूँगा हमारे नाज़रीन को जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि जब हुकूमत की जानिब से ये जो है ये फैसला किया गया तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। ये जाने बगैर कि ये फैसला क्यों किया गया, इसके मकासद क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो दुनिया भर में जो भंग की मार्केट है वो आपको बता दें कि वो $25 अरब की है। हमसाया मुल्क चीन की हम बात करें तो चीन में 40,000 एकड़ पर भंग काश्त हो रही है, जबकि कनाडा में 1 लाख एकड़ पर भंग काश्त की जा रही है। न्यूजीलैंड में भी आपको पता है इंतखाबात के साथ रेफरेंडम होगा और अवाम ये फैसला करेगी कि भंग की काश्त जायज़ है या नाजायज़ है। जो उनकी हुकूमत, जो अवाम ने चुनाव करना है उसका, तो वहाँ पर ही भंग की काश्त की इतना अहम इशू है दुनिया भर में ये। बिल्कुल ऐसे ही। और फ्रांस में भी भंग के पौधे को इस्तेमाल करके फेस मास्क एक तैयार किया गया है। ये मास्क न सिर्फ कोरोना की वबा से महफूज करने के लिए कारगर साबित होता है, बल्कि माहौल दोस्त भी है। ये मास्क कैसे तैयार किया जाता है, इस पर रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको वो दिखाते हैं। भंग के पौधे से बीज अलग करके इसके तने से फाइबर हासिल किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कागज या बोर्ड बनाने के लिए फाइबर अलग करते हैं। भंग के पौधे की ये खसूसियत है कि इसके रेशे लचकदार होते हैं। हम इन रेशों को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कपड़ा बनाया जा सकता है। इसके ताने बाने फिल्ट्रेशन का काम भी देते हैं, जैसे हम कोरोना से बचाव के लिए मास्क इस्तेमाल करते हैं। भंग के रेशों से बना मास्क माहौल दोस्त है। आप मास्क को इस्तेमाल के बाद मिट्टी में डुबा दें तो कुछ अर्से बाद ये रेशे मिट्टी में मिल जाएंगे। मगर प्लास्टिक के अज्जा से तैयार किया गया मास्क इस्तेमाल के बाद तलफ करना मुश्किल है और ये माहौल को भी आलूदा बनाता है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहजा की और उमैर आपने देखा कि किस तरह से मीम्स की जो हम बात कर रहे थे वो बनाई जाती है, मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन किस तरह से फ़ायदेमंद भी हो सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं और फ़ायदे जान लेते हैं कि भंग के क्या हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ्रांस की एक रिपोर्ट हम दिखा रहे थे जिसमें भंग के पौधों को खुश्क करके कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाया जा रहा है, जो कि माहौल दोस्त भी है। पाकिस्तान में सबसे पहले आपने भंग को तिजारती मकसद के लिए काश्त करने की बात की थी और आपको काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप अब इस शोबे से वाबस्ता भी हैं और इसकी वजारत को हेड भी कर रहे हैं, तो ये जो भंग है इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कैनबिस है ये दुनिया में इसकी तकरीबन $26 बिलियन की इस वक्त मार्केट है। मार्केट क्या है? 2 बड़े यूजेस हैं, एक मेडिकल यूज़ है, एक जो है वो टेक्सटाइल में यूज़ है। मेडिकल में यूज़ ये है कि इसकी जो तेल निकलता है इसके पत्तों से, सीड से, वो जो तेल है वो बहुत, जो क्रॉनिक पेन है, कैंसर में कई दफ़ा मरीज़ों को बहुत सख्त पेन होता है अनफॉर्चुनेटली, उस पेन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जो हमारे यहाँ मिर्गी का, जिसको कहते हैं हम मरज़, मिर्गी के मरज़ में बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव है। सो इस तरह के जो अमराज के लिए इसकी जो दवाइयाँ बन रही हैं CBD बेस्ड ऑयल की, उनकी बहुत कदर है और वो बड़ी महंगी हैं। इसके बाद इसका जो स्टेम है, यानी जो तना है, उसका जो रेशा है वो कॉटन से दुगने बल्कि तिगने बड़ा उसका जो है वो रेशा है, उससे बहुत ज़बरदस्त धागा बनता है इसलिए, और इसकी कीमत बड़ी सस्ती है। लिहाजा इसका जो दूसरा बड़ा यूज़ है वो इंडस्ट्रियल हेम्प जिसको हम कहते हैं। लिहाजा अब उसका कपड़ा बन रहा है, उसके जो है वो मास्क बन रहे हैं, उसके बैग्स बन रहे हैं, ये उसमें बन रहा है। और ये, लेकिन इसका जो बड़ा इस्तेमाल है वो मेडिकल में है और अद्वियात में है। अच्छा फौजी साहब, ये भी कहेगा कि पंजाब के वस्ती इलाकों में जो खुदरू भंग है, क्या उसी बीज को अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कोई अलग किस्म है जिसको काश्त की अब इजाज़त दी गई है?
इसका अभी जवाब है कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। इसका जो बीज है वो ये किस्म है कैनबिस की, ये हमारे यहाँ ज़्यादा वो भांग अभी नहीं हो रही। इसकी 20 से 25 किस्में हैं बीज की, जो पहले इंपोर्ट हम करेंगे। जेहलम में हम सबसे पहला ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। 500 एकड़ जगह वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, और 50 एकड़ के ऊपर हम पहला हेम्प फार्म जो है पाकिस्तान का वो जेहलम में जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। इसका बीज पहले जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से दरामद होगा। बीज बहुत महंगा है, एक बीज जो है उसकी कीमत जो है वो $8 से $10 के दरमियान भी कही जा रही है। अब वो बीज पाकिस्तान में लगाएंगे, उसके ऊपर पहले R&D 6-8 महीने उसके ऊपर होगी कि वो बीज कैसे रिस्पॉन्ड करता है पाकिस्तान में, उसके बाद फिर इसको जो है वो कमर्शलाइजेशन में लाएंगे। सही। अच्छा फवाद साहब, भांग की काश्त पर बहुत से लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था। ये बताएं कि जब आपने काबीना में ये तजवीज़ पेश की थी तो क्या आपको भी मुखालफत का सामना करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरी नज़र में एक्चुअली ज़्यादातर तो लोगों ने तारीफ़ की है, और लोगों ने जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर, जहां हम एक ऐसी एग्रीकल्चर के ऊपर, ऐसी ज़राअत के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं जो अमूमी तौर के ऊपर नहीं दी जाती, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये जो हमारा ये जो कैनबिस का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर भी बड़े लोगों ने बहुत तारीफ़ की है, और ज़्यादातर जो सीरियस लोग हैं उनकी तरफ से तारीफ़ आई है। लेकिन एक तबका ऑब्वियसली होता है जिसको बिज़नेस का नहीं पता, जिसको ज़्यादातर मालूमात नहीं है, उनके वो उसको जोड़ देते हैं अमूमी भंग के साथ, उसके ऊपर शायद उनको प्रॉब्लम्स हो। लेकिन मेरा ख्याल है जो भी आदमी थोड़ा बहुत पढ़ेगा, जो भी इसके देखेगा कि इकॉनमी को क्या फ़ायदा है, इसका मेडिकल को क्या फ़ायदा है, वो ज़ाहिर है फिर इसकी तारीफ करेगा। ठीक है, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आयशा, हमें सोशल मीडिया पर तनकीद से पहले जान लेना चाहिए, मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, और सब कुछ हमें जब तक हमारे पास पूरी मालूमात नहीं आ जाती हमें ऐसे बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। जैसा कि इस मामले पर भी हमने देखा कि तनकीद की गई, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, लेकिन जो हुकूमत ने फैसला किया कुछ सोच समझ कर ही किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों, लेकिन उमैर, हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो ये हमें बहुत कम होता हुआ नज़र आता है। किसी से हम कोई भी बात सुनते हैं तो उसको ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं या फिर उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं।